आप जरा मुझे बताइए आज का दिन कैसा लग रहा है? अच्छे दिन। तो दोस्तों 15 अगस्त 2022 आने वाला है, यानी कि हमारा स्वतंत्रता दिवस। और आप सब जानते हैं कि इस साल हमारा देश स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। और इसी 75वीं वर्षगांठ पर हमसे कई वादे किए गए थे कि हमारी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर बुलेट ट्रेन चल जाएगी, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी और हर गरीब के सर पर पक्के मकान की छत होगी। और मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। ये सब वादे तो पूरे नहीं हुए। हुआ ये कि बिहार की सरकार गिर गई। और उस बिहार की सरकार गिरने से किस किस पत्रकार के पेट में मरोड़े उठ रहे हैं, इसी पे आज हम बात करेंगे। तो आपको करना ये है कि वीडियो में अंत तक बने रहिए और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? तो दोस्तों, जिस तरीके से कुछ दिन पहले महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि डेमोक्रेसी इज जस्ट अ मेमोरी इन इंडिया, सिर्फ याद बन के रह गई है, इसी तरीके से बिहार की सरकार गिरने के बाद और नई सरकार आने के बाद ऐसा लग रहा है कि जर्नलिज्म इज जस्ट अ मेमोरी इन इंडिया। पत्रकारिता भारत में सिर्फ एक याद बन के रह गई है। मतलब जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना रहे थे तो यही गोदी मीडिया उसको मास्टर स्ट्रोक बता रहा था, मास्टर प्लान बता रहा था। लेकिन यही नीतीश कुमार जब भाजपा का साथ छोड़ दिए और तेजस्वी यादव यानी आरजेडी के साथ आ गए तो उनके पेट में दर्द होने लगा और काफी खतरनाक सा दर्द होने लगा। जब भाजपा के साथ गए तो नीतीश का मास्टर प्लान, जब भाजपा को हटा दिया तो क्या कल पलटी मारेंगे नीतीश कुमार? और आप लाइन से सभी पत्रकारों के उस वक्त के ट्वीट देखेंगे जब महाराष्ट्र की सरकार गिरी थी, तो आपको कुछ अलग ही ट्वीट दिखेंगे। और जब अब बिहार की सरकार गिर गई है तो सबके पेट में दर्द हो रहा है। बीएनडी को भी देख लेते हैं। बीएनडी ने तो अलग ही बवाल मचा रखा है। महाराष्ट्र के समय बीएनडी बोलता था अमित शाह ने महाराष्ट्र का राजनीतिक बदला सूद समेत ले लिया है, बुरा न मानो होली है। महाराष्ट्र मॉडल से बिहार में खेल, पलटी मार नीतीश कुमार। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मर्यादा रखिए। और बीएनडी इस हद तक बीजेपी आईटी सेल का मेंबर बन चुका है पत्रकारिता को छोड़कर। वैसे पत्रकार तो कभी वो था ही नहीं कि वो अब लाल सिंह चड्ढा का भी विरोध कर रहा है। मतलब वो ही लाल सिंह चड्ढा जिसका प्रचार वेलकम 18 मोशन पिक्चर्स कर रही है, जिसके चैनल न्यूज 18 पर ये पत्रकारिता करता है, ये उसी का विरोध कर रहा है। बताइए, क्योंकि उसमें एक आर्मी मैन को जोकर की तरह दिखाया गया है। मतलब इस गधे को यह भी नहीं पता कि उसमें एक मेंटली चैलेंज्ड पर्सन को अपना सब कुछ न्यौछावर करते दिखाया गया है सेना में आने के लिए। और बीएनडी के लिए सभी मेंटली चैलेंज लोग क्या जोकर होते हैं? असल में ये आज के समय में खुद इतना बड़ा जोकर है कि इसको सब जोकर लग रहे हैं। मतलब लाल सिंह चड्ढा तो ठीक है, एक पिक्चर इन पर भी बननी चाहिए, दलाल सिंह भड़वा। सब क्या है तुम्हारा, बताओ। आप पहले टीवी पे अपनी शक्ल देखिए, आप क्या लग रहे हैं अभी। आप सुधरिए, आप एक अच्छे पत्रकार बन सकते हैं, कोशिश कीजिए आपसे। महाराष्ट्र की सरकार गिरने पर नई सरकार आने पर खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे इन्हीं के चेले चमन चोपड़ा अब बिहार की सरकार गिरने पर शो कर रहे हैं, जिसका हैशटैग ये रख रहे हैं पलटू पॉलिटिक्स। और इसके इसी शो में तेजस्वी यादव के बड़े भैया आकर इनको बीजेपी और आरएसएस का एजेंट बताकर चले जाते हैं और साफ खिलखिलाकर रह जाते हैं। चलो ठीक है। अच्छा, तो ये तो आप पलटी मार रहे हैं, फिर आपको अभी नीतीश नरेंद्र मोदी जी पलटू चाचा हैं और आप भाजपा और आरएसएस के बहुत बड़े एजेंट हैं जो एंकर बन के बैठे हैं। चलिए ठीक है। और सिर्फ ये ही नहीं, कौवा भी बिहार की सरकार गिरने से काफी परेशान है। इन लोगों के पेट में मरोड़े उठ रहे हैं तो उसको चुन्ने काट रहे हैं। सत्ता पर बने रहना राजनीतिक दलों का अंतिम लक्ष्य हो गया है।
चुनाव पूर्ण गठबंधन सिद्धांत और नैतिकता की आज की राजनीति में कोई जगह नहीं है। बिहार पॉलिटिक्स क्राइसिस मतलब इनके हिसाब से सत्ता पर बने रहना राजनीतिक दलों का अंतिम लक्ष्य हो गया है और न्यूज स्टूडियो में शराब पीकर आकर अपना सेंटीमेंट बताना इनका अंतिम लक्ष्य हो गया है। उसका जो सेंटीमेंट है ना वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। अब महाराष्ट्र की सरकार जब गिरी थी तब इनका क्या ट्वीट था वो भी देख लेते हैं। मोदी शाह की जोड़ी को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। एक ही दांव में सारे विपक्षियों को चित कर दिया। हैशटैग एकनाथ शिंदे, हैशटैग देवेंद्र फडणवीस, मतलब दोगलेपन की सारी हदें पार। इसी वजह से इन्हीं की बिरादरी की जब एक पत्रकार बिहार पहुंची, जबकि वो बिहार की ही है, फिर भी उनका स्वागत कुछ इस तरीके से हुआ। अंजना ओम कश्यप का इतना भव्य स्वागत देख रूबिका लियाकत को चिंता हुई और उन्होंने तुरंत इनके समर्थन में ट्वीट किया। इनको भी ये डर होगा कि कल को मेरे साथ ऐसा कहीं ना हो जाए, क्योंकि काम तो ये वही करती हैं जो ये BND, चमन चोपड़ा, सुधीर चौधरी और ये सब करते हैं। वो बिहार की बेटी है, निडर है, सशक्त है, सक्षम है, वो अकेली ही काफी है। एक तरफ वो है और दूसरी तरफ सैकड़ों की भीड़। एक तरफ संयम है और दूसरी तरफ जहालत की इंतहा। मोर पावर टू यू डियर अंजना ओम कश्यप। पहली बात तो दूसरी तरफ जब सैकड़ों की भीड़ है तो वो अकेली अंजना ओम कश्यप और उनका कैमरामैन कर भी क्या लेंगे। संयम तो उनको दिखाना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ भी तो बिहार के ही बेटे हैं। आम जनता के मुद्दों को कभी ना उठाकर हमेशा हिंदू मुस्लिम और यहाँ वहां की बातें करना, ऑपोजिशन से सवाल पूछना, सरकार से सवाल ना पूछना, ये जहालत है या फिर ये जो लोग जो भव्य स्वागत अंजना ओम कश्यप जी का कर रहे हैं वो जहालत है। मतलब रूबिका लियाकत तो इस हद तक चाटुकारिता में समा गई हैं कि भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी, जो कि एक गालीबाज नेता के रूप में पिछले कुछ दिनों में फेमस हुए, उनको भी कैसे न कैसे कर ऑपोजिशन का नेता बताने पर मेहनत कर रही हैं। मतलब शाहरुख खान के बेटे के दोस्त के पास से 10 ग्राम जब ड्रग्स पकड़ा गया तो इन्होंने 1 महीने तक आर्यन खान के कैरेक्टर का असैसिनेशन किया, उससे TRP कमाई। यही काम रिया चक्रवर्ती के साथ भी किया। हुआ अभी तक कुछ भी नहीं है, लेकिन बात जब इन पर आती है तो ये दूसरों को जाहिल बताने लगते हैं। ये वही वाली बात है कि हर पागल दुनिया को पागल ही बोलता है। और रही बात बिहार की, तो बिहार में तो वैसे भी पहले ऐसे पोस्टर छप चुके हैं कि नीतीश सबके हैं। अब जब नीतीश सबके हैं तो 2.5 साल भाजपा को दे दिए तो 2.5 साल RJD को दे देंगे तो क्या हो जाएगा। मतलब सबसे खतरनाक और सबसे गंदा पोपट तो भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन साहब के साथ हुआ, जो कि जब हवाई जहाज में चढ़े तो बिहार के एक मंत्री थे और जब तक हवाई जहाज लैंड किया तब तक उनकी सरकार ही जा चुकी थी। फिर मैं जहाज में बैठ गया, टेक ऑफ किया तो बिहार के उद्योग मंत्री के तौर पर, और लैंड किया तो पता लगा मैं उद्योग मंत्री नहीं हूँ, सरकार ही बदल गई। तो दोस्तों इसी तरीके से हम गोदी मीडिया अंधभक्तों और फेक न्यूज फैलाने वालों की बैंड बजाते रहेंगे। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उनकी बैंड यूं ही बजती रहेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।